अगर तो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो पैसा कमाने के लिए, कंटेंट क्रिएटर बनना है फेम बनाने के लिए, मशहूर होने के लिए, तो मत आओ। स्ट्रेट नो। वैल्यू ऐड नहीं करोगे, ठुमके लगाते रह जाओगे टिकटॉक पे 2 मिनट के लिए ना, एक दिल के 2 सेकंड के लिए 2 मिनट तक टिकोगे भी नहीं तुम। गैजेट्स को कभी भी अपने लिए एंट्री बैरियर नहीं बनाना। मैं आपको बता दूं, मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना HP सर्विसेज, ये 2000 रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हुआ था। ये थी मेरी पहली ट्राइपॉड, उसके बाद ये था मेरा दूसरा मोबाइल फोन। 10 क्रिएटर, हर क्रिएटर की 10-10 वीडियो भी निकाली, 10x10 100 वायरल टॉपिक आइडियाज ऐसे। अरे यार ऑलरेडी इतने लोग हैं, मुझे कोई क्यों देखेगा। इंटरनेट पे जो कुछ भी आप देख रहे हो, नथिंग इज ओरिजिनल। अस्सलाम वालेकुम। 2026 में अगर आप कंटेंट क्रिएशन को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए। स्पेशली अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, या आप एक बिजनेस ओनर है और कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, या फिर आप एक एजेंसी ओनर है, आप एक एस्टैब्लिश डिजिटल मार्केटर है, परफॉर्मेंस मार्केटर है, ये सेशन आपको जरूर देखना है। बिकॉज AI आपकी ऑडियंस टारगेटिंग को रिप्लेस कर देगा, AI आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लिख देगा, लेकिन कंटेंट क्रिएट करना ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हुए ये भी AI की बस की बात नहीं। तो अगर आप आज कंटेंट क्रिएशन की गेम को क्रैक कर लेते हैं, सो इन लॉन्गर रन आप इंशाल्लाह एक अच्छा बिजनेस बनाएंगे। सो रेडी है पे सीखने के लिए? तो आइए सीखते हैं। 2026 में अगर आप लोग फ्रीलांसिंग से पैसे कमाना चाहते हो, रियल में ऑनलाइन काम करना है, तो आपको फाइवर अपवर्क से निकलना पड़ेगा। अगर आप एक न्यू फ्रीलांसर भी हो या फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि अपने पर्सनल ब्रांड के ऊपर फोकस करो। अगर आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लेते हो तो आपके पास मल्टीपल सेल्स चैनल्स होंगे क्लाइंट लाने के लिए। फाइवर अपवर्क का इशू क्या है? क्लाइंट आया, उसने आपको ऑर्डर दिया, ठीक है, लेकिन तब क्या होगा जब आपका अकाउंट ही बैन हो जाए, आपकी गिग डी रैंक हो जाए, आप फौरन से यहां से 0 पे आ जाते हैं। ये है प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म बेस्ड फ्रीलांसिंग की, और इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं इस CME कम्युनिटी में। आपका जो स्किल भी पर्सनल ब्रांडिंग सिखाई जाएगी, और इस पर्सनल ब्रांडिंग को यूज अपने लिए आप कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें आप यहाँ पे सीखोगे। एंड फ्रीलांसिंग में 2 बड़ी प्रॉब्लम्स हम आपकी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर काम किया जाएगा, क्लाइंट के साथ एक्चुअल में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। नंबर 2, सेल स्ट्रेटजीज। भाई मल्टीपल सेल्स चैनल्स बनाते कैसे हैं? अब मैं आपको बताता हूं कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। सिंपली इनरोल नाउ पे क्लिक करो, ये पीछे टीम बैठी है, आप अभी इनरोल करें, ये अभी के अभी आपको इस कम्युनिटी की एक्सेस दे देंगे। 2 प्लान हम ऑफर कर रहे हैं। वन इज 100 रुपीज पर डे, विच इज 3000 रुपीज अ मंथ। कुछ भी नहीं है, अभी आप देखोगे इंशाल्लाह, आप कहोगे कुछ भी नहीं है, लिटरली ये फ्री है आप लोगों के लिए, जो इस कम्युनिटी की एक्चुअल कॉस्ट है, आपकी सोच है। सेकंड हम ऑफर कर रहे हैं ईयरली प्लान, विच इज 15,000 रुपीज पर ईयर। वैसे 36,000 रुपए बनते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 60% ऑफ देकर आपको 15,000 रुपीज पर ईयर में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 10,000 रुपए का कैश बैक भी मिल जाता है, जो हम आपके ही बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आपकी होस्टिंग, डोमेन, आपका पोर्टफोलियो सेटअप, टीम ही आपको वो सारी चीजें करके दे रही होगी। तो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्लान ईयरली प्लान है, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 3,000 रुपीज पर मंथ में भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी इस कम्युनिटी के ऊपर इतना एतमाद है कि इतनी अच्छी और इतने रिजल्ट्स ये आपको जनरेट करके दे सकती है कि हम आपको 7 डेज मनी बैक गारंटी ऑफर कर रहे हैं। कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। 7वें दिन भी अगर आप आके कहते हो कि मुझे नहीं समझ आ रही, आप अपने पूरे पैसे वापस लो और आप जा सकते हो। हमें भी आप नहीं चाहिए और आपको हमें नहीं चाहिए, कोई मसला नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन करते साथ ही आपका काम कैसे स्टार्ट हो जाएगा। कम्युनिटी को ज्वाइन करते ही आपका फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर लर्निंग टैब। जितने भी सेशंस अभी तक हो चुके हैं, यहाँ पर सभी की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। आप कभी भी अपने फ्री टाइम के अंदर आप इन्हें यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, सीख सकते हो। नेक्स्ट है इवेंट्स का टैब। आपका पूरा वीक एडवांस में यहाँ पर स्केड्यूल होता है, जिससे आपको पता होता है कि इस वीक मैं क्या सीखने वाला हूं। डिस्कशन के टाइम में मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूं। अब यहाँ पर ये जैसे हमारे स्टूडेंट है माशाल्लाह, इन्होंने ये अभी AI को यूज करते हुए ये एक प्रोजेक्ट किया, ये एड जनरेट किया। ये रहा वो एक्चुअल प्रॉम्प्ट जिसकी हेल्प से आप AI को यूज करते हुए विनिंग प्रपोजल लिख सकते हैं। इसकी पूरी ट्रेनिंग भी आपको इसके अंदर मिल रही है, और ये क्लाइंट कम्युनिकेशन एंड क्लाइंट हंटिंग के ट्यूटोरियल्स एवरी वीक यहाँ पर आपके हो रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जॉब पोस्टिंग भी, जैसे अब इनको डिजाइनर चाहिए तो इन्होंने यहाँ पर पोस्ट भी कर दी, और आगे यहाँ पर इंशाल्लाह आपको डेडिकेटेड जॉब्स का सेक्शन भी मिल रहा होगा, जहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर आपके लिए इंटर्नशिप्स, जॉब्स, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह यहाँ पर पोस्ट हो रहे होंगे। एक चीज मैं सिर्फ यहाँ पर आपको बता दूं, ये एक कम्युनिटी है, ये कोई कोर्स नहीं है। यहाँ पर एक लीडर बोर्ड का भी सेक्शन है। अगर आप यहाँ पर एंगेज नहीं करते हैं तो आप इस कम्युनिटी में नहीं रह सकते, तो यहाँ पर एंगेज करना मस्ट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब तक आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है, आपके पास दी HBA शोज की एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जहां पर आप इंडस्ट्री लीडर से मिलेंगे, उनसे लाइव सीख रहे होंगे, उनसे लाइव क्वेश्चंस कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, और इस तरह के लाइक माइंडेड लोगों के साथ जो कि फ्रीलांसर्स हैं, एजेंसी ओनर्स हैं, इनके साथ नेटवर्क करके अपने लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज यहां पर आप अनलॉक कर सकते हैं। अभी इस कम्युनिटी की प्राइस है 3,000 रुपीज पर मंथ। जैसे ही हमारे 1,000 मेंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, इंशाल्लाह हम इसकी प्राइस इंक्रीज करके 5,000 रुपीज पर मंथ पर ले जाएंगे, बिकॉज इस कम्युनिटी को रन करने की बहुत हाई कॉस्ट है। तो अगर आप अभी इनरोल करते हैं तो बहुत हैवी डिस्काउंट के अंदर आप इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं। रेडी हैं? इनरोल नाउ पे क्लिक करो, ये टीम बैठी है,
अभी आपको हम ऐड कर रहे हैं इस कम्युनिटी के अंदर। कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कंटेंट क्रिएट करना है। सबसे पहली चीज़ है आपकी निश सिलेक्शन। अभी मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जब आपने निश सेलेक्ट करनी है। जो उन लोगों ने तो अभी तक निश डिसाइड नहीं की और जो लोग कर चुके हैं, आपने इन पॉइंट्स का ख्याल लाजमी रखना है। स्पेशली अगर आपके अभी कम फॉलोअर्स हैं, आपको लोग अभी नहीं जानते, तो ये आपके लिए राइट टाइम है। अगर आप इन पैरामीटर्स का ख्याल रख के उसको अभी से फिक्स कर लो तो इन अ लॉन्गर रन इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं चाहिए होंगे अपना ब्रांड ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और पैसे कमाने के लिए। इन शॉर्ट, नीश सेलेक्ट करते हुए यार पहली चीज़ ये क्या लिखा है? अगर तो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो पैसा कमाने के लिए, कंटेंट क्रिएटर बनना है फेम बनाने के लिए, मशहूर होने के लिए, तो मत आओ। स्ट्रेट नो, नहीं आओ। अगर वैल्यू दे सकते हो तो जरूर आओ। अगर आप वैल्यू दे सकते हो, फेम भी आएगा, पैसा भी आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की, मैंने फ्रीलांसिंग का कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, आप लोगों को सिखाया कि फाइवर क्या होता है, अपवर्क क्या है, फ्रीलांसिंग क्या है, ऑर्डर्स वगैरह वगैरह ये चीज़ें। तो मैंने वैल्यू दी आपकी लाइफ में। जो आपने मुझे 10 मिनट दिए, मैंने उसके बदले में जितना मैं ज़्यादा आपको सिखा सकता था, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता था, वो मैंने की। बदले में क्या हुआ? फेम भी मिला और अल्हम्दुलिल्लाह पैसे भी अच्छे खासे मिले। दैट्स व्हाई महंगा खर्चा देख रहे हो आप। वैल्यू एडिशन। अच्छा, वैल्यू पे बार बार एक बात होती है, कैसे कैसे हो सकती है? ये 4 पॉइंट है। हमें यूजुअली 2 ही पॉइंट समझ आते हैं, या तो एजुकेट कर दो या एंटरटेन कर दो। बट वैल्यू आप एजुकेट करके भी क्रिएट कर सकते हो, एंटरटेन करके भी क्रिएट कर सकते हो, किसी को इंस्पायर कर सकते हो। समटाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग होती है। हम लोग कहते हैं यार आपकी बात लोगों को पता होनी चाहिए। शायद उन्होंने बिजनेस में कुछ इतना अच्छा नहीं उखाड़ा होता, कोई ऐसी चीज़ें लाइफ में कुछ अचीवमेंट नहीं होती, बट स्टोरी से लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। वो सिर्फ अपनी जर्नी डाल देते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं जो गाँव के अंदर बैठे हैं, कुछ भी व्लॉग डाल देते हैं, सॉर्ट ऑफ एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन हम उस बंदे से इंस्पायर बहुत होते हैं कि यार गरीब मजदूर है और इतनी इनके पास कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, बट स्टिल ही इज़ क्रिएटिंग कंटेंट। हम ज़्यादा उससे इंस्पायर होते हैं और उसी चक्कर में उसको फॉलोअर्स देते हैं, लाइक्स देते हैं, व्यूज़ देते हैं। ये 3rd पॉइंट, एजुकेट, एंटरटेन, इंस्पायर। एंड 4th इज़ रिलेट। अगर लोग आपसे रिलेट कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पे शहर में बैठे हैं, हम किसी गाँव के बंदे का कॉन्टेंट देख रहे हैं, हम उससे इंस्पायर ज़रूर हो रहे हैं, बट हम उससे रिलेट नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ एसी में बैठे हैं, हमारे घर में यूपीएस भी है, सोलर लगा हुआ है, कुछ भी है, उसके घर तो लाइट ही नहीं है। वो जाके भैंसे भी चरा रहा है, वो खेतों के अंदर मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, हम उससे इंस्पायर हो रहे हैं, बट हम रिलेट नहीं कर पा रहे। बट वहीं पर एक ऐसा बंदा है जो आप ही की तरह कहीं पे जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, उसकी स्टोरी आपके साथ बड़ी सिमिलर है। वो कुछ भी बोलता है, हाँ यार कॉर्पोरेट के ये इश्यूज़ हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मसला फाइवर का यार ये मसला हो जाता है। अब आप उससे रिलेट कर रहे हो। अब ये रिलेटेबिलिटी क्या कर रही हो? आप उसका टाइम को रोक रहे हो और उसको समहाउ एक कहीं पे उसे जॉय दे रहे हो, कहीं पे आप उसे रुला रहे हो, कहीं पे उसे इमोशनली बहुत ज़्यादा आप उसके इमोशंस के साथ ट्रिगर कर रहे हो। तो रिलेटेबिलिटी भी एक फैक्टर है वैल्यू एडिशन में। एजुकेट, एंटरटेन, इंस्पायर एंड रिलेट। जब भी वैल्यू क्रिएशन की बात है, आपने देखना है कि आपका कंटेंट इसमें से सबसे पहले किस चीज़ में फिट बैठता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा काम है एजुकेट करना, बट क्या हो कि अगर मैं एजुकेट एंड एंटरटेन को मिक्स कर दूँ, आ रही है ये चीज़ है वो। सो ये बन गया इंफोटेनमेंट। अब मैंने क्या किया, वैल्यू के 2 पार्ट को मर्ज करके एक चीज इंफोटेनमेंट अलग बना ली। नेक्स्ट चीज इंस्पायर। जर्नी डॉक्यूमेंट की, अपनी पूरी फ्रीलांसिंग की, अपनी कंटेंट क्रिएशन की। हुआ क्या? फ्रॉम ऑफिस बॉय टू 7 फिगर्स एजेंसी, अल्हम्दुलिल्लाह बनाई। नाउ इट्स एन इंस्पायरिंग स्टोरी। अब आप मुझसे एजुकेट भी हो रहे हो, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है, एंटरटेनमेंट पे भी फैक्टर आ रहा है। नेक्स्ट, मेरी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेबिलिटी। आप ही के जैसा तो था, अब आप क्या कर रहे हो? रिलेट कर पा रहे हो मेरी स्टोरी से। ऐसा नहीं है कि यार बाप के पास बहुत पैसा था, ज़मीनें थी तो इसका तो लग गया, क्योंकि पूरी स्टोरी, पूरी हर चीज़ डॉक्यूमेंट हुई हुई है इंटरनेट पे। तो अब आप पूरे अच्छे तरीके से रिलेट कर पा रहे हो। अरे यार इससे तो नीचे क्या ही होगा, यहाँ से ये आ रहा तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आप किसी भी पॉइंट पे मेरी स्टोरी के साथ रिलेट कर सकते हो। नाउ अब यहाँ पर जब ये चारों चीज़ें मिलेंगी तो वैल्यू क्रिएशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अगेन, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता है इसमें से कोई एक फैक्टर होगा जिससे लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, आप वो वैल्यू डिलीवर कर पाओगे। आपने देखना है, जब भी आप निश सेलेक्ट करो या अपनी निश जब डिफाइन जो भी कर चुके हैं, उसके अंदर देखो कि यार इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जहां पर मैं किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। वैल्यू ऐड नहीं करोगे, ठुमके लगाते रह जाओगे टिकटॉक पे, दूसरे तीसरी बार लोग उससे भी आदी हो जाएंगे, क्योंकि आपसे अच्छा लगाने वाला पहले बैठा हुआ है, वो आ जाएगा मार्केट के अंदर और आपको कोई भी नहीं देखेगा। कोशिश करो पहले तो एक तो इसमें से मस्ट होना यार, और फिर देखो कि कौन सी चीजें जो आप मर्ज कर सकते हो, क्योंकि जब आप मर्ज करोगे इट विल कंपाउंड द वैल्यू इफेक्ट
2x नहीं करेगा, कंपाउंड करेगा इन द लॉन्गर रन, फिर वो आपकी इंस्पिरेशन एंड रिलेटेबिलिटी, फिर आगे जाके चीजें कनेक्ट होती जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक वायबिलिटी। जो निश मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं वैल्यू देने वाला हूं, जिस पे मैं अपना इतना टाइम लगाने वाला हूं, वैल्यू पार्ट मैंने क्रैक कर लिया कि मेरा कंटेंट मैं एजुकेट करूंगा, मैं एंटरटेन करूंगा, इंस्पायर करूंगा, रिलेट करूंगा, या मिक्स करके कुछ बनाऊंगा। ओके फाइन, वैल्यू वाला पार्ट सबसे पहले ये है, ये तो मैंने क्रैक कर लिया जी, ये तो बेहतरीन कंटेंट जाएगा, कोई भी देखेगा उसकी लाइफ में एंड लेवल वैल्यू ऐड हो जाएगी, मजा आएगा। अब नेक्स्ट चीज आती है इकोनॉमिक वायबिलिटी। क्या इसके बदले में जो वैल्यू मैं देने वाला हूं, इसके बदले में मुझे कोई पैसे भी देगा? अब करेंसी अलग अलग तरह से हो सकती है, ये करेंसी टाइम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने वैल्यू ऐड किया, आज मैंने आप लोगों को यहाँ पे जमा किया, अब है तो ये फ्री, मैं आपसे पैसे नहीं चार्ज कर रहा, बट मैं आपका टाइम ले रहा हूँ। अब इस टाइम को मैं अलग अलग तरीके से यूटिलाइज कर रहा हूँ, वो आगे चल के कंटेंट स्ट्रेटजी में मैं इंशाल्लाह डिस्कस भी करूंगा। इकोनॉमिक वायबिलिटी, पैसा बन सकता है क्या उस चीज के लिए कोई मुझे पे करेगा या नहीं? क्लियर। नेक्स्ट चीज, फिजिबिलिटी, और पॉसिबल भी है कि नहीं है? चांद तोड़ लाऊंगा मैं तेरे लिए, इकोनॉमिकली। फिजिबिलिटी, चांद के टुकड़े बेचेंगे, कितना अमेजिंग बिजनेस आइडिया, नहीं? कितने पैसे देंगे लोग, बट फिजिबल है? एडी लंबी पौड़ी कौन लाएगा, दसो? नहीं है ना पॉसिबल। तो दूसरा पॉइंट देखना बहुत जरूरी है। पहला, जो वैल्यू मैं देने वाला हूं, उसके बदले में कोई मुझे पे करेगा या नहीं। नेक्स्ट थिंग, पॉसिबल भी है कि नहीं? क्या मैं किसी ऐसी निश को तो नहीं मोनेटाइज करने जा रहा जिसका आगे चल के कोई स्कोप नहीं है, या इसके बदले में कोई मुझे पे नहीं करेगा। इस पॉइंट को ज़हन में रखो जब भी आप कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हो। आप लोगों को अगर ये लगता है ना कि कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमाने का मतलब है कि जस्ट यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोस डालेंगे, हमारे 1000 लाख मिलियंस में कुछ व्यूज आएंगे और उसके बाद गूगल एडसेंस से पैसे आना शुरू हो जाएंगे, भाई चिल्लर है ये, चिल्लर। बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। मान लो अब कितने लोग बैठे हैं, 35 लोग हो, मैं 10,000 की कोई प्रोडक्ट आज अभी आपको रिकमेंड करता हूँ, 3.5 लाख सीधे अंदर। नाउ अगेन, क्या बेच सकता हूँ मैं आपको? मैं कोई कोर्स बेच सकता हूँ, मैं अपना कोई मेंटोरशिप प्रोग्राम बेच सकता हूँ, अपनी कोई कंसल्टेशन सेल कर सकता हूँ, मे बी मैं ये स्पेस, कोई ऐसा इन्वायरमेंट, आप देखो एक नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी, तो कल को इसको भी मोनेटाइज किया जा सकता है। वो आए हैं ना नेटवर्किंग के लिए, तो इसी तरह और भी लोग आना चाहेंगे। आप लोगों को अगर यहाँ पर इतनी वैल्यू मिल रही है तो आप इस वैल्यू के लिए पे भी करोगे। और मे बी इसको मैं इस तरह से सेल कर सकता हूँ कि आपके पास मेरी अगर इस प्रोडक्ट की एक्सेस है तो इसकी एक्सेस आपके पास फ्री है, तो इस तरह से भी सेल किया जा सकता है। अगेन क्या है, अब मैं देख रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज़ को, वैल्यू मैं बहुत दे रहा हूँ। इट्स नॉट ईजी इस पूरे शो को रेडी करना, इतनी सारी मेहनत करना, फिर हफ्तों लगते हैं ये सारा कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए जो मुझे आपके आगे प्रेजेंट करने, क्योंकि यहाँ पर मैं टेक नहीं ले सकता। यहाँ पर यार एक सेकंड में ऐसा कुछ नहीं है, सीधा आना है, क्वेश्चंस ओपन है, इट्स चैलेंजिंग। यूट्यूब पे आपका कमेंट आप सोच सकते हो, अच्छा यार देखते हैं क्या रिप्लाई हो सकता है इसका, AI से पूछते हैं, उससे पूछते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चैलेंज ले रहा हूँ मैं। अच्छा भी लगता है, जाहिर है मुझे और इससे अच्छा कुछ करना है, ग्रो करना है अपने आप का भी, मुझे भी सीखना है, तो मैंने ये चीज़ स्टार्ट की। पता लग जाएगा भी तेरा भी, मुझे मज़ा आता है ऐसे अपने आप को चैलेंज करने में। तो मैं इतनी चीज़ों पे अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ, इतना वैल्यू पे आ रहा हूँ, तो मुझे ये भी तो देखना ना मैं इससे पैसे कैसे कमाऊंगा। देखो बात सीधी है, मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जब मैं कंटेंट क्रिएशन में आया था सिर्फ सिखाना ही थी। मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं था, मैंने 1 रुपया भी अपने यूट्यूब चैनल से नहीं कमाया था। उस टाइम यूट्यूब के कुछ इश्यूज चल रहे थे, नहीं तो 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे पे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। मैं फ्रीलांसिंग से पैसे कमा रहा था, मैं कोई बहुत रिच नहीं था, बट ठीक है मेरा गुजारा चल रहा था। एटलीस्ट मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं थी, इतने पैसे मैं कमा रहा था और उतना ही मैं सिखा रहा था। बट जैसे जैसे मैं ग्रो किया, मुझे समझ आया कि अगर मुझे क्वालिटी देनी है और मुझे कुछ बड़ा क्रिएट करना है, तो भाई पैसे का फ्लो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये अगर जब चैनल मोनेटाइज भी हुआ तो मैंने कहा ये $400-500 के ऊपर मैं ये चीज़ें नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मेरे टाइम की एक वैल्यू है। जैसे आपने बात की कि अगर वही टाइम मैं फ्रीलांसिंग में लगा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा पैसे कमा पा रहा हूँ, लेकिन वही टाइम अगर मैं कंटेंट क्रिएशन पे लगा रहा हूँ तो सिर्फ 4 तारीफों के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, उसमें भी 2 गालियाँ नीचे आ जाती हैं। समझ ही नहीं आती, क्योंकि स्टार्ट है ना, आपको लोग जानते नहीं है, तो गालियाँ ज़्यादा आती। गालियाँ खाने के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। तो फिर अगर वहाँ पर आप कैश फ्लो को फिगर आउट नहीं करते हैं, जितना मर्जी आपका पैशन है, अगर आपके पास कैश फ्लो नहीं है, आप लॉन्ग टर्म इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई इकोनॉमिक वायबिलिटी में आपने चेक करना है कि मोनेटाइजेशन पोटेंशियल क्या है और फिजिबल है या नहीं है, जब भी आप अपनी नीश सेलेक्ट करो। अब जो लोग ऑलरेडी अपनी नीश सेलेक्ट कर चुके हैं, तो अब आपने ये देखना है क्या मेरी जो नीश मैंने सेलेक्ट की है उसके अंदर वो वैल्यू वाले पार्ट कंप्लीट है, क्या इकोनॉमिकली साउंड है, मुझे जाना चाहिए इस निश में, नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना है तो कैसे जाया जा सकता है। नेक्स्ट थिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप में से किसी के पास है तो क्या है जी, अनफेयर एडवांटेज। आपको अपने अंदर झांकना है
कि मेरे अंदर या मेरे पास ऐसा कौन सा एडवांटेज है जो किसी और के पास नहीं है, या जो भी मैं काम करने लगा हूं उसके अंदर लोगों को उसको अर्न करना पड़ता है। इट्स हार्ड टू अचीव, लेकिन मेरे पास वो ऑलरेडी है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की तो मेरा अनफेयर एडवांटेज क्या था? मैं बना रहा था फ्रीलांसिंग पे कंटेंट। नाउ आई वाज अ फ्रीलांसर। मैं खुद फ्रीलांसिंग कर रहा था, मैं खुद फाइवर पर ऑर्डर्स कर रहा था, मैं स्ट्रगल भी कर रहा था, मैं ऑर्डर्स गेन भी कर रहा था, मैं अलग अलग सेल्स चैनल्स भी बना रहा था कि और किस तरह से ऑर्डर्स आ सकते हैं। जहाँ से सक्सेस मिल रही थी मैं लोगों को सिखा भी रहा था, जहाँ से नहीं मिल रही थी वो भी अवेयर कर रहा था, ये चीज़ आपका सिर्फ टाइम ही ज़ाया करेगी। मैंने ऑलरेडी इस पर बहुत काम किया। नाउ मेरा अनफेयर एडवांटेज क्या था कि मैं फ्रीलांसर था, मैं फ्रीलांसिंग पढ़ा रहा था। अब कोई भी ऐसा मेंटोर या कोई भी ऐसा ट्रेनर जो आके फ्रीलांसिंग पढ़ा रहा है और वो फ्रीलांसिंग नहीं की उसने कभी, उसको पता भी नहीं, उसने बस यूट्यूब की कोई 2-4 वीडियोस देखी और आके उसने पढ़ाना शुरू कर दी, तो अब वो उस डेप्थ को नहीं जा सकता जो मैं जा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं ऑलरेडी वो काम कर रहा हूं। तो मेरा अनफेयर एडवांटेज ये था। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सबसे पहली क्या चीज है, और हमें सबसे पहले यही बताया जाता है कि अगर आपका पैशन है कंटेंट क्रिएशन तो आप इसके अंदर आओ, अगर आप इसमें पैशनेट नहीं हो तो आपको कंटेंट क्रिएशन में नहीं आना चाहिए। ये लास्ट पे रखा है मैंने इसको। अगर आपके पैशन के लिए कोई आपको पे करने के लिए रेडी नहीं है, अगर आपका पैशन किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, तो आपसे लाख गुना बेहतर वो हार्ड वर्किंग क्रिएटर होगा जो किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है और वो ऐसी निश में जिसके लिए लोग उसको पे भी कर रहे हैं, वो ऐसी वैल्यू ऐड कर रहा है, वो आपके पैशन से बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। सो पैशन, अगर आप पैशनेट है वो करने के लिए, अगेन चेरी ऑन टॉप, अमेजिंग हो जाएगा। नहीं भी है तो वो बंदा आपको बीट कर जाएगा। अगर पैशन और हार्ड वर्किंग को मैं कंपेयर करूं तो हार्ड वर्किंग पर्सन जीत जाएगा। अगर पैशन वाला बंदा पैशनेट है बट वो हार्ड वर्किंग नहीं है, वो रह जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। जो भी निशा आपने सेलेक्ट की, अगर उसके अंदर आपके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, अगेन वो आपके अनफेयर एडवांटेज में भी आती। इट्स नॉट जस्ट चेरी ऑन टॉप। पता नहीं मैंने इस टाइम इधर क्यों डाला इसको, बट येस आपका एक अनफेयर एडवांटेज ये भी है, अगर आपके पास उसके अंदर नॉलेज अच्छी, जैसे इन्होंने बोला कि मैं क्या करता हूँ, न्यूज़ एंकरिंग कर रहे थे कुछ, तो इनके पास नॉलेज है और इसकी एक्सपर्टीज भी है कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है और वही चीज़ में आके सेम करियर में यूट्यूब पे भी करना चाह रहा हूँ। तो इनके पास नॉलेज भी है, एक्सपर्टीज भी है। अगेन चेरी ऑन टॉप, अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं, सोने पे सुहागा है भाई, तो आप बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हैं। अब ये जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये जो मैं आज कंटेंट क्रिएशन की आपको मास्टर क्लास दे रहा हूँ और मैंने नीश पे इतना टाइम लगाया, लग नहीं ना थोड़ी बिजनेस क्लास टाइप जा रही है चीज़ें। 2 मिनट के लिए ना, एक दिल के 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट तक टिकोगे भी नहीं तुम, 2 सेकंड के लिए सोचो कि इसमें से कंटेंट क्रिएशन निकाल दो और कोई भी बिजनेस डाल दो। आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, अगर आप इन पैरामीटर्स का ख्याल रखते हो, पैसा बनाओगे। तो ये फ़ायदा है कि मैंने कंटेंट क्रिएशन से बिजनेस बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ अब मैं उस माइंडसेट से आपको टीच कर रहा हूँ या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। अल्लाह करे कि आपको समझ आ जाए, तो ये आपके बिजनेस में भी काम आएगी। अगर आप इस सारी नॉलेज को सिर्फ कंटेंट क्रिएशन वर्ड को निकाल के बिजनेस डाल दो, सो इट विल हेल्प यू टू सोल्व इंशाल्लाह एनी प्रॉब्लम जो आप देखोगे। क्योंकि जब आप इसके लिए नहीं सिलेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व करोगे ना। वैल्यू का और मतलब क्या, एजुकेट, एंटरटेन, इंस्पायर और रिलेट, कुछ भी। तो आप जब भी बिजनेस शुरू करोगे तो आप यही चीज़ देखोगे कि मेरी ये जो प्रोडक्ट है ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है। योर यूट्यूब चैनल और कोई भी इंस्टाग्राम है, टिकटॉक, वो आपकी दुकान है। जो आपका कंटेंट है वो आपकी प्रोडक्ट पड़ी है और वो प्रोडक्ट डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होगी। जैसे आप बर्थडे पे गुब्बारे लेने जाते हो, बर्थडे पे, तो डेफिनेटली उसका पर्पस आपको कुछ सिखाना नहीं है, बट वो एंटरटेनमेंट में है, आपकी चीज़ आती है। लेकिन किसी दुकान पे जाके आप किताबें खरीदने जाते हो, अब वो एंटरटेनमेंट नहीं है बट वो एजुकेशन है। तो हर दुकान है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम मार्केट के अंदर सॉल्व कर रही है। आपकी दुकान आपका यूट्यूब चैनल है और आपका कंटेंट आपकी प्रोडक्ट है। आपने ये देखना है कि मेरी दुकान में वही सामान पड़ा हो जो किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। सो ये हो गया जी हमारा निश सिलेक्शन कंप्लीट। इसे आप कंटेंट क्रिएशन में भी अप्लाई कर सकते हो कि बिजनेस स्टार्ट करने वाले उसमें भी। नाउ अब हम आते हैं कंटेंट रिसर्च पे। सबसे पहले जो भी आपने निश डिसाइड की, आपने खुद से सोचो क्या आपके पास आइडियाज़ आते हैं। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हो तो फिर मैं एक चीज़ बता दूं कि शायद आपके पास उस निश में नॉलेज की कमी है बहुत ज़्यादा। अगर बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं आ रहा कि मैं क्या कर सकता हूं या लोगों की क्या प्रॉब्लम है, तो शायद आप थोड़ी सी गलत निश के अंदर हो। हाँ, सम टाइम होता है कि यार बंदा जब बैठता है नहीं आइडियाज आता, वो एक अलग बात है। बिल्कुल ब्लैंक है अगर आप किसी निश के अंदर, तो वो आपकी सही निश नहीं है आपके लिए। कंटेंट रिसर्च, खुद के आइडियाज़ लिखो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। सोचो कि लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपका कंटेंट कोई क्यों देखेगा, मैं ये जो वीडियो, ये जो टाइटल लिख रहा हूँ, इसको कोई क्यों देखेगा, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। अगर है तो वो एक अच्छा आइडिया है, उसको लिख लो, स्प्रेडशीट बनाओ,
हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, मैं मोस्टली स्प्रेडशीट यूज़ करता हूँ, वहाँ पे हम आइडियाज़ वगैरह लिखते हैं और उसके बाद में रिसर्च करते हैं। तो आपने सारे आइडियाज़ वहाँ पे लिख लिए। ये आइडिया लिखने के बाद उस पर नहीं चले जाना आपने सीधा कि बस अब मैं वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ। अब आपने उन आइडियाज़ को वैलिडेट भी करना है। हो सकता है जिस प्रॉब्लम के बारे में आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो मार्केट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आपने उन आइडियाज़ को अब जाके रिसर्च करनी है। जाओ यूट्यूब के ऊपर देखो और क्रिएटर्स ने जो आपने सोचा है क्या उन्होंने भी एग्जैक्टली सोचा है। अच्छा, उन्होंने अगर सोचा है तो फिर जाकर उनके कमेंट्स रीड करो। अगर तो वो अच्छे हैं, समझ आ रही, वाकई वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो भाई आपका आइडिया ठीक है। अभी आपके ज़हन में शायद आ रहा है अच्छा वो ऑलरेडी जब वीडियो बनी हुई तो कोई मुझे क्यों देखेगा। कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देखी, आ रहे हो ना मुझे देखने, सुन रहे हो ना। अभी ये जाएगी इंशाल्लाह हज़ारों लाखों में व्यूज, इस पे भी आ जाने तो है ना लोग, उस पर भी आते। ये जो यूनिकनेस है ये कैसे आती है, इस पर भी आते बात करते। बट अभी आप कंटेंट रिसर्च पे हो, अपने आइडियाज को आप जाके वैलिडेट करोगे। नेक्स्ट चीज है जी कंपैरेटर एनालिसिस। अगेन अभी ये कंटेंट रिसर्च वाले पार्ट में हो, ये बहुत अंत लेवल मजे का फॉर्मूला है लिटरली। मैं भी कभी ब्लैंक हो जाऊं ना, मैं यही करता हूं। अपनी इंडस्ट्री के 10 कंपैरेटर निकालो जो भी आपने सिलेक्ट किए, उसके 10 बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट निकाल लो। मान लो उसके ऊपर उसके वैसे ऑन एन एवरेज व्यूज आते हैं 5,000 10,000, बट कुछ वीडियोज ऐसी जिसके ऊपर 1 लाख 2 लाख 1 मिलियन व्यूज आए, वो विनिंग कंटेंट है। निकालो 10 क्रिएटर, हर क्रिएटर की 10-10 वीडियो भी निकाली, 10 into 10 100 वायरल टॉपिक आइडियाज। ऐसे अमेजिंग एंड प्रूवन है, खपने की जरूरत ही नहीं है, प्रूवन वो चल रहा है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। 100 वायरल आइडियाज पे आपने कंटेंट निकाला और अब आपने जाके जब उस पर कंटेंट बनाया, भाई आपको इतना बता दो कि अगर आप उसको एग्जैक्ट छापा भी मारोगे ना, एग्जैक्ट छापा जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर एग्जैक्ट छापा भी मारोगे तो आपकी उसमें से फिर भी कोई ना कोई 5-7 वीडियोस फिर भी निकल जाएंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं या वायरल है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस अभी मार्केट के अंदर नहीं है। या ये भी हो सकता है कि उन्होंने उस कंटेंट के अंदर कुछ ऐसा अलग किया हुआ, मे बी उनका हुक बहुत तगड़ा था, या उन्होंने कोई ऐसा इमोशन ट्रिगर कर दिया है, या कोई फीलिंग को खेल दिया उन्होंने किसी के साथ, इस वजह से वो वीडियो वायरल जा रही है। तो देयर मस्ट बी समथिंग कि वो वीडियो चल रही है। तो अब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, व्हील को दोबारा याद नहीं करना, सीधा जाके बनाओ, आपका कंटेंट चलेगा। प्रूवन मल्टीपल टाइम्स किया, चलता है। अब यहाँ पे एक चीज जो आपके दिमाग में आएगी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आनी चाहिए। किसी के दिमाग में भी ये आ रहा है कि भाई अगर कंटेंट, ये तो वो कॉपी कैट हो जाएगा ना, कि किसी ने वीडियो बनाई तो मैंने भी वीडियो बना दी, तो ये तो कॉपी करने वाली बात होगी। आ रहा है किसी के दिमाग में? अब यूनिकनेस कैसे लेके आए? अब जैसे मेरा भी कंटेंट है यार, मुझे अगर बताना है हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन फाइवर, तो ये 50 और लोगों ने बताया हुआ है। व्हाट इज फ्रीलांसिंग, 50 और लोगों ने बताया हुआ है। कंटेंट क्रिएशन 50 लोगों ने और बताया हुआ है। तो मुझे कोई क्यों देखेगा? सबसे पहले थोड़ा जेनेरिक आंसर, आप जिस भी लाइफ की स्टेज पर हैं, आप जैसे निखटू मौजूद हैं जिनको सिर्फ आपकी बात ही समझ आएगी। लेकिन डेफिनेटली कुछ सियाने लोग भी होते हैं जिनको सिर्फ सियाने लोगों की बात समझ आती है, ऐसे लोग भी मौजूद हैं। बट जो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे ना, उनको सिर्फ आपकी बात ही समझ आएगी, ऐसे लोग भी मौजूद हैं। 25-26 करोड़ तो हम हैं, ये वो हैं जो नंबर पता है, आईडी कार्ड वाले बाकी बहुत हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो कहीं तो तरक्की हो रही है। आपसे कनेक्ट करने वाले लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनको आपके बात करने का तरीका, जिनको आपको देखना, हैरान हो रहे हो आप इसमें, लेकिन हाँ कुछ लोग होंगे ऐसे अंधे जिनको आप अच्छे भी लगोगे, और नहीं उन्हीं से सीखेंगे, बस पता नहीं क्यों अच्छा लगता है भाई, तो आपकी वाइब उनसे कनेक्ट करेगी। तो जब भी आप ये चीज़ सोचो कि यार मुझे कोई क्यों देखेगा, तो यस कोई ना कोई है जो आपसे कनेक्ट करेगा, और ये ऐसे लोग बहुत हैं। आप जैसी प्रोफाइल देखो, क्रिकेट में किस किस का इंटरेस्ट है, मिल गए कनेक्शन, देख रहे हो तो देख रहे हो कैसे इंटरेस्ट मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही आप जैसे जिनका बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर इंटरेस्ट है, उनकी लाइफ के अंदर भी वही सेम पंगे हैं, वही सेम जर्नी से निकल के आ रहे हैं, तो वो आपसे कनेक्ट कर जाएंगे। तो ये आपको सबसे पहले ज़हन में रखना है, क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं कोई ना कोई है जो मुझे सुनेगा। और ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। आपको लगता है कि कंटेंट क्रिएशन में बहुत सारे ऑलरेडी लोग आ गए, मैं आपको बता रहा हूँ 2019 में सेम मुझे लगता था, सेम, अरे यार ऑलरेडी इतने लोग हैं, मुझे कोई क्यों देखेगा, सेम लगता था। लेकिन स्टिल माशाल्लाह यहाँ तक अल्लाह ले आए। नेक्स्ट चीज़ है कि अब जो मैंने आपको ये जो 10 into 10 और 100 तो कर दिया, आपको कॉपी कैट तो बना दिया, अब इसको ओरिजिनल कैसे बनाएंगे, ये है असल कारीगरी। सबसे पहली चीज़ आपको मैं एक चीज़ बताऊं, इंटरनेट पे जो कुछ भी आप देख रहे हो, नथिंग इज ओरिजिनल, वो कहीं ना कहीं से कॉपी जरूर हुआ है। मैं भी आज आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ, वही वाला सिस्टम तो बंद हो गया नहीं, तो कहीं तो पढ़ के आया हूँ, किसी से तो सीखा होगा, कुछ चीज़ें ठीक है एक्सपीरियंस की है, वो बहुत कुछ चीज़ें कम होती, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें इंसान देख के या करके सीख रहा होता है।
तो वही चीज़ मैं आज आपके सामने डिलीवर कर पा रहा हूँ। हाँ, जिस तरह डिलीवर कर रहा हूँ, अगेन देखो मुझसे आप इसे कनेक्ट कर पा रहे हो। मैं सिर्फ एजुकेट नहीं कर रहा, मैं एंटरटेनमेंट को ला रहा हूँ, इंस्पायर भी बीच में कर रहा हूँ, कोई ना कोई रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर बीच में डाल रहा हूँ। अगेन ये जो मीठे मीठे वाला जोक था, इससे क्या हो रहा है, आप मुझसे रिलेट कर, वो इनको भी है ये बातें पता है। सी फिर हंस रहे हो आप, देख रहे हो तो कैसे ये सारी वैल्यू सिस्टम ये चल रहा है। इंडियन ये एजुकेट भी हो रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, समहाउ मैंने इंस्पायर भी करता रहा हूँ, जिसमें मैंने अपनी सैलरी और चीज़ों का जिक्र किया, एंड देन कुछ ऐसा जिससे लोग रिलेट करें। ये जो जितने भी जोक्स जिसपे आप लोग हंसते हो, किसी के भी देखते हो, उसमें एक चीज़ कॉमन है, रिलेटिबिलिटी। आप उसे रिलेट कर जाते हो और वही सबसे ज़्यादा चीज़ आपको क्रैक करती है, जिसपे आपको मज़ा आता है। जब आपने ये 10x10 आइडियाज़ निकाल लिए, अब आपके पास अलग अलग तरीके हैं इसको यूनिक बनाने के। सबसे पहला, शायद आपके पास कोई अनफेयर एडवांटेज हो, जैसे ये जर्नलिस्ट है, इनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा होगा, आवाज़ अच्छी होगी, देख लो सेज से अच्छी आवाज़ निकलती है इनकी, स्टिल है ना एक उनके पास अनफेयर एडवांटेज। ठीक है, मैं इसको मिला लेता हूँ। ओके यार, मुझे पढ़ाना ही है लेकिन मेरा ह्यूमर अच्छा है, उसको मिला लेता हूँ। बात वही की है लेकिन थोड़ा सा अंदाज अपना अपना डाल दिया हमने, तो वो वीडियो अच्छी चल गई। अब ये जिन्होंने नहीं देखी उनको समझ भी नहीं आई होगी। आप यहाँ पे देखो कि क्या मैं ऐसा ऐड कर सकता हूँ जिससे ये चीज़ थोड़ी सी अलग लगेगी बाकियों से। आपके अंदर ऐसा क्या अनफेयर एडवांटेज है। नेक्स्ट चीज़, अगर फिर भी कुछ समझना है तो ये फॉर्मूला ले जाओ। ये फॉर्मूला आपके एड्स में भी काम आएगा और आपकी कंटेंट क्रिएशन में भी काम आएगा। आपने क्या करना है, आइडिया आपकी इंडस्ट्री का, तरीका दूसरी इंडस्ट्री का। कैसे एक फिटनेस वीडियो शूट होती है, डिफरेंट एंगल्स, लाइट्स एंड वाई नॉट कि इस तरीके से मैं कुछ पढ़ा देता हूँ। ओके, इसी थीम को यूज करते हुए कुछ स्टोरी सुना देता हूँ। ब्यूटी प्रोडक्ट्स कैसे शूट होते हैं उनके एड्स, इस वे को यूज करते हुए, इन एंगल्स को यूज करते हुए चलो किसी को कोई कहानी सुनाते हैं। अब क्या हुआ, आइडिया आपकी इंडस्ट्री का था लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका दूसरी इंडस्ट्री का था। अब मैं ये सब चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि यार क्रिएटिव माइंड नहीं भी है तो कैसे बनाया जा सकता है अपने कंटेंट को क्रिएटिव, इस तरह से बनेगा। सोचो अगर आपने अपने बिजनेस के लिए ऐड बनाना है, आइडिया इधर से पकड़ा और तरीका किसी और का पकड़ लिया, अब दोनों को मिला दो। अब मैं क्या करता था कि अभी भी आज भी मैं ये चीज़ फॉलो करता हूँ कि अगर मुझे किसी वीडियो के अंदर थोड़ा ह्यूमर डालना है तो मैं जब आइडिया मैंने बना लिया, वीडियो बनाने से पहले मैं रच के कॉमेडी वीडियोस देखता हूँ, जिससे मेरी वो सेंस जो है वो एक्टिव होती है, एंड देन मैं जोक्स क्रैक कर पाता हूँ। पढ़ाते पढ़ाते कहीं पे कोई चीज़ आई, ओके डन। क्योंकि लोग मुझे एजुकेशन के साथ साथ मुझे पता क्या रिलेट करते हैं मेरे साथ, और मेरी एक जो इंटरनेट पे वाइब है वो एक भाई वाली, एक दोस्त वाली वाइब है। लोग मुझसे कहीं पे भी मिले, मेरे दिमाग में स्टार्ट से ये था कि कोई भी मुझे कहीं पे भी देखे वो आराम से आके मुझसे मिल सके, उसके दिमाग में ये बैरियर ना आए कि यार बस भी पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, एक मैं इनसे सलाम ले सकता हूँ, इनसे कुछ पूछ सकता हूँ, खड़ूस या सब। तो मैंने वो चीज़ अपनी इमेज पहले क्लियर की हुई थी कि जब कोई मुझे कहीं भी देखे उसके दिमाग में कोई दूसरा थॉट ना आए, वो आके मुझे मिले। हाँ बस जब कोई फैमिली शैमिली साथ हो तो थोड़ा ख्याल रखा करें यार। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप सब यहाँ पे बैठे हो, आपको पता क्या नहीं, हाँ बस भी कोई मसला ही नहीं। मैं तो 2 बार गया था उनके शो पे, बड़े अच्छे बंदे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है फिर। तो इस तरह से आपने देखना कि मेरे पास कोई ऐसा अनफेयर एडवांटेज है जिसको मैं यूटिलाइज करके इस कंटेंट को यूनिक बना सकता हूँ। और अगर फिर भी खोपड़ी नहीं चल रही लेकिन आइडिया में दम है और उसको थोड़ा यूनिक भी बनाना, तो आप ये प्रैक्टिसेस भी फॉलो कर सकते हो। तो इससे आपकी 100 वायरल वीडियोस तो बनेगी लेकिन यूनिक तरीके से। फिर इसमें आपका अपना टच होगा तो आपकी आइडेंटिटी डेवलप हो जाएगी। बट एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना। अगर आपका ह्यूमर अच्छा नहीं है, मतलब आपको मैं कितना भी अच्छा लग रहा हूँ, तो नहीं कर सकते आप कॉपी। मेरे अब्बा से दूसरी बार नहीं हुआ यार। आप कैसे करोगे, इट्स नॉट पॉसिबल राइट। तो आपने किसी का मुंह लाल देख के अपने लिपस्टिक नहीं लगानी है। आपने ये देखना कि मेरे अंदर ऐसा क्या है एक्चुअल में। कई लोग होते हैं अल्लाह ने बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी आवाज़ दी होती, बड़ी गरजदार बड़ी रोबदार आवाज़ दी होती है, फजूल के अंदर हंसाने के चक्कर में अपनी इमेज खराब करते हैं। मुझे पता है कि अभी मैं जो जोक्स कर रहा हूँ या मैं अपने कंटेंट के अंदर ह्यूमर डाल रहा हूँ, मेरा फोकस ह्यूमर नहीं है, मेरा कंटेंट है पढ़ाना। उसका फैक्टर सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को एंगेज रख सकूं। मेरे लिए भी चैलेंजिंग है कि यार 2 घंटे का सेशन देना है, बच्चा यहाँ पे रोता है, रोंदा ही जाएगा। मतलब ऐसे देखो हंसता जाए, जितनी देर बैठा है वो सेशन को एंगेज करे, वो उससे समझे भी सीखे भी, एंड इन दी एंड वो बोर नहीं होना चाहिए मेरे काम से। जबरदस्ती कुछ भी करने जाओगे तो फिर जलालत उठाओगे। तो आपने ये देखना कि मेरी जो वाइब है मैं दिख कैसा रहा हूं। अगर मेरी लुक्स ऐसी हैं, मान लो कि चिट्टे सफ़ेद बाल हैं, दाढ़ी शाड़ी है, मौलवी टाइप हुलिया बनाया हुआ, और मैं आके इस तरह की थोड़ी सी अगर वो करूँगा
अगेन एक मैं मीम मटेरियल ज़्यादा बन जाऊँगा, तो मुझे अपनी उस इमेज का भी ख्याल रखना। तो ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना। जिस इंडस्ट्री आइडिया आपकी इंडस्ट्री का, जिस इंडस्ट्री से उसको शूट करने का तरीका या उसको प्रेजेंट करने का तरीका उठाओगे भी, वो देखो कि वो आपकी वाइब से मैच करता हो। बात समझ आ रही है? इन दी एंड आपकी इमेज बिकेगी, आपका ब्रांड बिकेगा। जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे, आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होगा, आप उससे पैसे कमाओगे। बहुत सारे एवेन्यूज है पैसे कमाने के, लेकिन तब आपका चेहरा बिकेगा, आपकी वो इमेज बिकेगी। चेहरा मैंने बोल दिया, कोई खास दिख नहीं रहा मुझे ऐसा कुछ ही रहा। तो आपकी वो जो इमेज, वो जो आपकी ब्रांड सेल्फ बनी है ना, इसने बिकना है कल को, और वो वही है कि जो उनके सबकॉन्शियस में आपके लिए बनी होगी। तो कुछ भी जबरदस्ती आपने नहीं करना। तो कंटेंट रिसर्च वाला पार्ट, और भी बहुत सारे तरीके हैं अगेन आइडियाज के लिए। चैट जीपीटी, पिंटरेस्ट किस को पता है? कभी किसी ने आइडियाज के लिए रिसर्च किया हो? अमेजिंग आइडियाज आपको पिंटरेस्ट से मिलते हैं। गूगल सर्चेज, यूट्यूब भरा पड़ा है, अब वहां से जाके एआई टूल्स हैं, अब तो जेमिनी है, काफी आसान हो गया चीजों को करना। अगर मैं आपको 3 एआई रिकमेंड करूँ ना कंटेंट रिसर्च के लिए, यस यू कैन यूज जेमिनी, चैट जीपीटी एंड देन फॉर क्रिएशन क्लाउड एआई। ये 3 एआई टूल्स आर इनफ, जिससे आप आइडियाज भी निकाल सकते हो अच्छे, उन्हें वैलिडेट भी कर सकते हो, सॉर्ट ऑफ स्क्रिप्ट लिख सकते हो, एंड देन उसको फिर डेफिनेटली आपको अपने हिसाब से टच देना पड़ेगा। अब आएगी बात कंटेंट लिखने की। अभी तक शूटिंग पे नहीं गया, मशहूर ज़माना ये फॉर्मूला है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आज के मेरे इस कंटेंट के सेशन का जो मेन पर्पस था वो था कि मैं आपको निश एंड कंटेंट रिसर्च का जो पार्ट है, इसको जितना ज़्यादा हाईलाइट करूँ। इंशाल्लाह आने वाले शोज़ के अंदर स्क्रिप्टिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड शो भी होगा, उसके अंदर हम इसको बहुत डेप्थ में जाएंगे। बट अभी के लिए बिकॉज आपको एक रोड मैप देना है, तो ये अगेन बड़ी मज़े की होगी, टेंशन ना लो। हुक, वैल्यू एंड सिटी है। सो हुक यार, आइडिया बहुत अच्छा है। अगेन बात है कि निश बड़ी अच्छी डिफाइन कर ली, और कंटेंट हमने बहुत अच्छा बना लिया, हमने ये सारी चीज़ें कर ली। स्क्रिप्टिंग, ओह देखो यार, प्रोडक्ट जब आपने बनाना होता है तो ज़ाहिर उसको सजाना भी तो होता है। अगर उसकी पैकेजिंग में दम नहीं है, पैकेजिंग में बहुत सारी चीज़ें, इसमें स्क्रिप्टिंग है, आपके थंबनेल है, आपकी एडिटिंग है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपकी वीडियो को, आपके प्रोडक्ट को सजाएंगी। तो अगर यहीं पर आपने लूज, स्पेशली स्क्रिप्टिंग के अंदर अगर ये भी कर दी, एडिटिंग का भी सत्यानाश, एडिटर कितना ही कर लेगा कुछ, और उसके बाद थंबनेल का भी बेड़ा गर्क। हुक स्पेशली अगर आप इसमें आते हो ना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के अंदर, तो हुक तो भाई सुपर इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 2 सेकंड, अब तो शायद उससे भी ज़्यादा का ऑटो स्क्रॉल भी आ गया इंस्टाग्राम के फीचर, जहाँ पर आप ऑटो स्क्रॉल ऑन करो और ऑटोमेटिकली, इतने वेले हैं हम यार मैं तो हैरान हो रहा हूँ, उनको ये भी बनाना पड़ रहा है ऑटो स्क्रॉल। वो कर दो और अपने आप रील्स ऊपर जाती हैं। अच्छा है, मज़े से मैं खाना भी खा लेता हूँ, रील्स भी अपने आप चल जाती हैं। अब ऐसे फीचर्स भी उन्हें लाने पड़ रहे। तो अब ऐसे में क्या ही आप उसको रोकोगे? फिर 1 से 2 सेकंड है आपके पास मैक्स, उसके अंदर आपको रोकना है। कुछ ऐसा बोल के रोक सकते हो कि फॉर एग्जांपल आज मैं आपको बताऊंगा कि रातों रात आप अमीर कैसे बन सकते हैं, सुन के सब रुक जाएंगे। कुछ दिखा सकते हो, देखो मेरे पास ये वाली गाड़ी है, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बनाओगे ये वाली, ये मेरी ट्रेनिंग का लिंक है, इस पे आ जाओ। आप विजुअली कुछ दिखा सकते हो। अगेन हुक के विजुअल हुक है। आपने ऐसे, किसी ने ऐसा हुक एक्सपीरियंस किया होगा कि एकदम से किसी को छत से गिर रहा है, वो गिरने वाला होता है तो सामने आ जाता है, देख रहे हो, उसे कहते हैं वो विजुअल हुक है। अब विजुअल हुक्स आप इंटरनेट से डाउनलोड करके उन्हें भी यूज़ कर सकते हो। अगेन वो आपके कंटेंट के साथ अलाइन करो, खुद भी आप विजुअली हुक बना सकते हो। अगर आपको कोई अच्छा आइडिया आ रहा है तो आप स्टार्ट के हुक पे मेहनत करो, विजुअल हुक पे काम ज़्यादा करो। फिर आपका वर्बल हुक, आपने कोई डायलॉग ऐसा पिच कर दिया, फिर कहाँ से वो कर सकते हो, एडिट के अंदर कोई टेक्स्ट ऐसा डाल दिया, कोई इमेज ऐसी डाल दी एडिट के अंदर। नेक्स्ट, इन तीनों को मिला दो। कैसे कर सकते हो? आप खुद जब आ रहे हो, आपका डायलॉग, आपका दिखना, समटाइम आपकी अपीयरेंस आपका हुक होती है। आपका कोई कंटेंट ऐसा है जिसके अंदर आपने अपना हुलिया कुछ ऐसे मस्त गरीबों वाला बनाया हुआ है, अभी भी कुछ खास है नहीं वैसे वही वाइब आ रही है, तो ऐसे भी करके आप ऑडियंस को हुक कर सकते हो। विजुअली कुछ दिखा के, कोई डायलॉग बोल दिया, कोई टेक्स्ट, कोई इमेज, कोई वीडियो। जितने ज़्यादा आप मटेरियल यूज़ कर सकते हो अपने हुक के अंदर, उतना ही अच्छा है आपके लिए। अगर आप सिर्फ बोलने पर हो, अभी जैसे आपने कोई डायलॉग बोला कि मैं आपको बताऊंगा रातों रात अमीर कैसे होते हैं, और पीछे मेरी गाड़ी दिख रही हो, आपको समझ आ रही है आपको कैसे कनेक्ट करोगे फ़ौरन आप? तो मल्टीपल चीज़ों से मैंने आपको हुक कर लिया। साथ में नोट गिन रहा हूँ, हमारे तो वहाँ का वैसे भी यही हाल है, मैंने नोट बखा, पता ही है बाकी आप लोगों को। इमोशनल ट्रिगर्स, नेगेटिव इमोशंस ब्रेक बिलीव्स, एक्सट्रीमली प्रूवन। नेगेटिव इमोशन अगर आपने किसी का ट्रिगर कर दिया, अब नेगेटिव इमोशन क्या है? मल्टीपल वीडियोस इंटरनेट पे आपने ऐसी देखी होंगी कि जहाँ पे लोग क्या करते हैं कि कोई भी आपके बिलीफ को टारगेट करते हैं। जैसे अब कौन कहता है कि सच बोलना अच्छी बात है, और मैं आके को आपसे बड़ा कोई नहीं अगर आप सच बोलते हैं, बीप, आपको ये क्या बात, ये कैसी बात करे, मतलब हमारा अच्छा इंसान ही नहीं है वो जो
सच नहीं बोल रहा और ये चीज़ें नहीं कर रहा, तो अब आप हुक कर गए वहाँ पे। ये था आपके नेगेटिव इमोशन को ट्रिगर करना। हमने एक वीडियो की थी हरामदी कमाई के ऊपर, ठीक है, तो वो बाकी यूजुअल वीडियो से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके हमने उसके अंदर नेगेटिव इमोशन को हुक किया। अगेन वही बात, फिर आगे बिलीव किसी का ब्रेक कर देना। जैसे मैंने बोला कि सच बोलना बुरी बात है, ये क्या बात है, नमाज छोड़ दो, नमाज माफ है, कौन कहता है नमाज फर्ज है। फिर आगे से आप बोलते हो जो मर चुका है, समझ रहे हो कैसे हो रहा है ये, बिलीव ब्रेक कर रहा हूं एंड देन उसे वैलिडेट कर रहा हूं, फिर आप बात तो ठीक कर रहे हैं यार और यही होता है आपके साथ इंटरनेट के ऊपर। ये जो नेगेटिव इमोशंस या बिलीव्स को ब्रेक कर पाते हैं वो इसी तरह का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। पहले हुक के अंदर आप 2 सेकंड में क्या ही एक्सप्लेन करोगे, आपने वहां पे सिर्फ बस हुक करना, उसका पर्पस ही यही है, रुक जा बस भाई तू, उसके लिए कैसे भी रोकना है वो ऐसे रोकना है। एंड देन आपने जो हुक के अंदर प्रॉमिस किया है वो आप नेक्स्ट पार्ट में आओगे, वैल्यू। जो आपने हुक के अंदर प्रॉमिस किया है वो आपने डिलीवर करना है। सिंपल। मैंने बोला नमाज माफ है, कैसे, किस पे, क्यों, बता दी, मुर्दे पे, एग्री, उन्हें पढ़नी, खत्म कहानी। इसी तरह और भी 36 आप एग्जांपल्स ले लो। मैंने आके उस वैल्यू के अंदर जो मैंने हुक के अंदर चीज प्रॉमिस की उसके अंदर डिलीवर कर दी। वैल्यू वाला पार्ट अगर आपने यहां पर जो हुक किया और उसको डिलीवर नहीं किया, आपको व्यूज मिल जाएंगे, आप कुछ अरसे के लिए में भी वायरल हो जाओ अगर आप इस प्रैक्टिस को करते जाते हो जो अभी मैंने नेगेटिव इमोशंस की आपको बात की। बट अगर आपने उस जो प्रॉमिस था वैल्यू वाले पार्ट के अंदर उसको डिलीवर नहीं किया, आपको कभी भी लॉयल फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे। अब लॉयल फॉलोअर्स से क्या मुराद है, देखो अगर आपको सिर्फ नंबर्स इकट्ठे करने हैं ना तो हो जाएंगे इकट्ठे, लेकिन अगर आपको एक कल्ट बिल्ड करनी है कि कल को वो लोग, जब मेरा पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो, लोग मेरे कस्टमर भी बने, मेरे क्लाइंट्स भी बने, मेरी प्रोडक्ट मेरी सर्विसेज के अंदर इंटरेस्ट शो करें, अगेन तो उसके लिए वैल्यू के ऊपर आपका फोकस होना बहुत जरूरी। जो हुक के अंदर प्रॉमिस किया वैल्यू के अंदर डिलीवर कर दिया। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा, टू दी पॉइंट। स्पेशली रील्स के अंदर जब मैं लॉन्ग फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म के अंदर आया कंटेंट के अंदर, तो एक गलती मुझसे बहुत हुई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोलने का शौक था। फिर आपने जब लंबी वीडियो बनानी है तो आपके पास ज़्यादा स्पेस है। रील के अंदर जब मैं आता था वीडियो बनाने में, उसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी, आज भी होती है लेकिन काफ़ी हद तक हम इसको कम कर चुके हैं। वो प्रॉब्लम ये आती है कि मुझे और बताने का शौक है यार, और इन डेप्थ में जाएंगे, और इन डेप्थ में जाएंगे। अभी हमने ये बहुत लिखा हुआ था, मेरे एडिटर ने बोला बस भाई ये लंबा हो जाएगा, 2 शोज़ करो आप। सही कह रहा था वो, उसको पता है मेरा कि जब आप एक्सप्लेन करने जाओगे तो आप नहीं देखोगे, आप बताते जाओगे। रील के अंदर क्या हो रहा था कि अब 1 मिनट के अंदर अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल, अब लोग आपको 1 मिनट की रील के अंदर स्क्रिप्टिंग समझा देते, मैं हुक के ऊपर पिछले 20-25 मिनट से बात करूं और वो भी मैं भी पूरा नहीं कर रहा क्योंकि मुझे उसको वाइंड अप करने की तरफ भी जाना है, तो ये प्रॉब्लम आपको आती है। लेकिन रील्स अगर आप बना रहे हो तो आपका टू दी पॉइंट रहना है इन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एज वेल। ऐसा नहीं कि आपने इधर उधर की बातें शुरू कर देनी है, बट टू दी पॉइंट मीन्स रील्स के अंदर हो सकता है कि आप बहुत वैल्यू दे सकते हो बट आपको उसे श्रिंक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने बहुत लंबी रील बना दी तो फिर उसका पर्पस ही खत्म हो जाएगा। इंस्टाग्राम कोई भी सीखने के लिए ओपन नहीं करता, टिकटॉक पे कोई भी पढ़ने नहीं आया, फेसबुक भी कोई इसलिए नहीं फिर आज कोई हदीस की बात सुनूंगा, नसीहत लेके जाऊंगा, सब वहाँ पे एंटरटेन होने आए हैं। तो अगर आप किसी ऐसी नीश के अंदर है जहाँ पे आपकी जो वैल्यू प्रपोजिशन है वो एजुकेशन से रिलेटेड है और वहाँ पे आप लंबी कर गए तो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। तो टू दी पॉइंट रहना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, CTA। क्या नजर आ रहा है किसी को? अगर आपकी वीडियो के अंदर कॉल टू एक्शन नहीं है तो ये ऐसे है कि आपने बिरयानी बहुत अच्छी बना ली बट चूल्हा बंद करना भूल गए, सड़ गई सारी। आपने हुक पे इतनी मेहनत की, आपने वैल्यू के ऊपर इतनी जान लगाई, लेकिन उसको आपने ले आए अपने पास, लेकिन आपने उसको बताया ही नहीं कि भाई अच्छा आगे क्या करना है। CTA कुछ भी हो सकता है, आप लास्ट पे आगे बोल सकते हो या कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो कि वो बंदा आपको फॉलो कर ले। जैसे आपने वैल्यू इतनी ज़्यादा दी, ठीक है यार, अगर आपको अच्छा लगा इस टाइप का कंटेंट देखना, यू कैन फॉलो। या आपने लास्ट पे अगर वो कोई आपकी लेट्स सपोज ऐसी कोई चीज़ थी जो आपके ब्रांड के साथ रिलेटेड थी, तो आप उधर अपने कोई लीड फॉर्म पिच कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट पिच कर सकते हो। लेकिन CTA होना बहुत ज़रूरी है। उस बंदे को अगला काम बताना है आपने कि भाई तूने आगे करना क्या है। एंड हर बार CTA ये नहीं होगा कि सेव कर लो, नीचे कमेंट कर लो, मुझे फॉलो कर लो। वीक है ये, बोलने हैं, ये दिखाने हैं, ये करना ज़रूर, लेकिन सोचना है कि इन लफ्ज़ों को यूज़ किए बगैर ऐसा क्या CTA दो कि वो बंदा ऑटोमेटिकली कर ले। वैल्यू इतनी ज़्यादा दे दी, जाते जाते कुछ विजुअल्स या अपनी किसी सीरीज़ के बारे में बात कर दी कि मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई हुई थी, अब वीडियो होगी वहाँ पे डन। अब CTA आपका वहाँ पे कुछ भी नहीं था, आपने नहीं कहा फॉलो करेगा, लेकिन उसको अच्छा यार वो अगर मुझे वो चीज़ें इसको फॉलो करते हो इसकी अगली वीडियोस आ जाएंगी। दैट्स व्हाई आप देखोगे Day 7 डूइंग दिस, Day 8 डूइंग दैट, और इस तरह की सीरीज़ भी वहाँ पे चलती हैं। नेक्स्ट है जी प्रोडक्शन। गैजेट्स इंपॉर्टेंट हैं, महंगे गैजेट्स, शशके
ये ज़रूरी नहीं है, बट गैजेट्स के बगैर कंटेंट बनाना है, रिकॉर्डिंग के लिए कुछ नहीं है तो कैसे बनाओगे? लिख भी रहे हो, लिखने के लिए कुछ नहीं है तो कैसे करोगे? जो आपके पास है, जो चीज़ें आपके पास है उसको आप ज़रूर यूटिलाइज करो, उससे स्टार्ट करो। गैजेट्स को कभी भी अपने लिए एंट्री बैरियर नहीं बनाना। मैं आपको बता दूं, मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना HP सर्विसेज, ये 2000 रुपये की टोटल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हुआ था। ये थी मेरी पहली ट्राइपॉड, उसके बाद ये था मेरा दूसरा मोबाइल फ़ोन जो पहला वो घर पड़ा हुआ है, उसकी हालत ये देख ले। इसके फ्रंट कैमरा से मैंने 1 मिलियन कुछ कर लिए थे। अगर आपके कंटेंट में दम है तो फिर गैजेट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं या अगर आपके पास ये ऑलरेडी चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप उन्हें यूटिलाइज करें, बट अगर नहीं भी है तो इसे कभी भी एंट्री बैरियर नहीं बनाना। एक चीज़ जिस पे आपने लाजमी इन्वेस्ट करना है वो है आपका माइक्रोफोन। मोबाइल के माइक्स अच्छे हैं, या तो आप ये कर सकते हो एक मोबाइल से आप शूट कर रहे हो, दूसरे मोबाइल का माइक्रोफोन अपने पास रख लो मोबाइल, उससे भी आपकी ऑडियो अच्छी रिकॉर्ड हो जाएगी। अदरवाइज इन्वेस्ट इन माइक्रोफोन। जब मैंने अपनी वीडियो क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की थी, मुझे एक एडवाइस जो सबसे ज़्यादा हिट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सबसे ज़्यादा काम भी आई, वो यही थी कि आप किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करो ना करो, आपकी ऑडियो के अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करो। अगर आपका इंटरनेट डाउन होता है ना तो यूट्यूब या कोई भी प्लेटफॉर्म है वो आपकी वीडियो क्वालिटी को कम करता है, ऑडियो का नहीं, क्योंकि ब्लरी वीडियो विद गुड ऑडियो फिर भी देख लोगे, लेकिन गुड वीडियो विद एन ऑडियो विद लॉट ऑफ नॉइज, शो शां शी वहाँ आ रहा हो, उसके अंदर ये आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही, वॉल्यूम बहुत डाउन है, आप नहीं देखोगे। अगेन यहाँ पे बहुत अच्छी यहाँ पे मूवी चल रही है लेकिन आवाज़ें बहुत शोर शराबे वाली अजीब सी आ रही, हॉर्न बज रही है, वो चीज़ें वो आपको इरिटेट करेंगी। अब वीडियो जितनी मर्जी अच्छी हो आप नहीं देख पाओगे, लेकिन ऑडियो अच्छी आ रही है तो फिर भी आप वो वीडियो देख लोगे। ये जो हम डाउनलोड कर करके कंटेंट देखते क्या है उसके अंदर, क्वालिटी वीडियो कितनी अच्छी लेकिन ऑडियो मस्त है तो हम देख रहे होते। फिर आगे बात आती है आपकी एडिटिंग की। नो, एडिटिंग के लिए आज के टाइम पे तो यार बहुत सारी इतनी अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस आ गई हैं जिससे आप बहुत अच्छे से अपनी ऑडियो क्लीन कर सकते हो, वीडियो के अंदर इफेक्ट्स डाल सकते हो, और मोबाइल इज़ मोर देन इनफ। ये है मेरी फर्स्ट डिवाइस, इससे मैंने फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट की थी और इसी से मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी किया और इसी पे मैं एडिट शेडिट और आज भी टेपे शेपे इस पे लगी हुई। अगेन ये चीज़ें मैटर नहीं करती बट इनिशियली कि ये आपके लिए एंट्री बैरियर ना बने, बट मैटर करती हैं, तभी मैंने भी इन्वेस्ट किया है इन गैजेट्स पे, इन लाइट्स पर, इन सारी चीज़ों पे। प्रोडक्शन में हमने रिकॉर्डिंग भी डिस्कस कर ली और हमने एडिटिंग को भी देख लिया। अब है स्केजुलिंग। अभी तक ये जितनी भी बातें मैंने की हैं, मस्त एडवाइस आपको मैं देता हूँ, अगर आप इसको फॉलो करोगे इंशाल्लाह कंटेंट क्रिएशन आप आराम से कर सकते हो, चाहे आप कितने भी बिजी पर्सन हो। डेज डिवाइड करो इन कामों के लिए, नीचे एक दफ़ा डिफाइन कर ली, रोज़ रोज़ तो नहीं करने की ज़रूरत, उस पर भले हफ्ता लगाओ 10 दिन लगाओ, लेकिन टिका के उसको अच्छे तरीके से देखो। वैल्यू पार्ट, इकोनॉमिक वायबिलिटी है, कोई अनफेयर एडवांटेज है, कोई चेरी ऑन टॉप, एनीथिंग जो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा मैं इस पर कर सकता हूँ, वो चीज़ें आप देखो लाजमी, उसके ऊपर टाइम लगाओ। बिकॉज वो अगर वहीं से गलत निकल गए, जाना सरगोदे से तो आसपास के तो ऐसे मस्त मस्त हो जाएगा, तो वो चीज़ ना आपके साथ हो, तो निश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन है रिसर्च वाला पार्ट। अब हम क्या करते हैं, 1 दिन या 2 दिन हमारे डेडिकेटेड होते हैं जिसके अंदर हम सिर्फ कंटेंट रिसर्च करते हैं, या कभी जो हमने आइडियाज़ ग्रुप्स वगैरह में शेयर किए होते हैं उन आइडियाज़ पे हम बैठ के पूरी रिसर्च करते हैं। वही बात, आइडियाज़ को वैलिडेट करते हैं, उनकी स्क्रिप्टिंग करते हैं, और 1 दिन के अंदर हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम 10-12 रील्स, अगर हम रील्स की बात करें तो 10-12 रील्स के ऊपर हम चले जाएँ। इनको आप डेज पे डिवाइड कर लो। फिर आता है आपका शूटिंग डे। अब कुछ नहीं करना आज मुझे कोई निश रिसर्च नहीं है, मेरी कोई कंटेंट रिसर्च नहीं है, आज सिर्फ बैठ के मुझे वीडियोस शूट करनी है। एक आधी को शर्ट रख लो, इनफ है। मैं वैसे स्टार्ट में ऐसे करता था, 4-5-7 रख ली, ये ऐसे डाली, दूसरी बदल ली, चलो जी नई वीडियो आ गई, नया दिन है, किसी को क्या पता है। तो आप अपने डेज डिवाइड करो। नेक्स्ट चीज़, कभी भी आपने ये नहीं करना कि पहली वीडियो शूट हुई, डन हुई, ये सारा मैंने कर लिया और आते ही जाके आज पब्लिश बटन दबा देना। नहीं, कंटेंट इकट्ठा करो पहले। आपका हर दिन एक जैसा नहीं होगा, हर दिन आप 100% यहाँ से एक्टिव नहीं हो, ये क्रिएटिव काम है, आप उस एनर्जी के साथ नहीं आ पाओगे। आपके शायद आपके पास आइडिया बहुत अच्छा है बट आप वो डिलीवर नहीं कर पाओगे, तो हर दिन आपका एक जैसा नहीं होगा। कोई मरण जीन भी हो जाता है यार, और आजकल तो वैसे भी सर्दी है मरण भी हो रहा है, जीन भी हो रहा है दोनों सीजन आए हुए। तो ये भी चीज़ें आपके साथ है, इंसान हो ना आप, तो ये चीज़ें आपके साथ है, तो हर दिन आपका एक जैसा नहीं होगा। तो इस तरह आपने डेज मैनेज कर लेने हैं, कॉन्टेंट इकट्ठा करना है, एक सीक्वेंस को, एक कंसिस्टेंसी को स्टार्ट से मेंटेन रखना है। पहला 1 साल डेली एक वीडियो, एंड देन हर ऑल्टरनेट डे पे मैंने वीडियो अपलोड की फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, एंड नेक्स्ट 2 ईयर्स मैंने 3 वीडियोस पर वीक किए कंसिस्टेंसी के साथ। पहला 1 साल 365 दिन 365 वीडियोस, देन हर ऑल्टरनेट डे पे वीडियोस फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, एंड नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए वीक में 3 वीडियोस। और अभी जो हमारा स्केड्यूल चल रहा है, अगेन अभी हम एक शो डालते हैं, फिर कोर्सेज और ये सारी चीज़ें, अब हम थोड़ी क्वांटिटी को कम करके क्वालिटी को और ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। अभी हमारा फोकस उस तरफ चला गया, लेकिन जो भी करेंगे इंशाल्लाह उसको भी पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे। और वो प्रैक्टिकली कैसे आती है, वो ऐसे आती है,
जब आपने अपने काम को इस तरह से डिवाइड किया हुआ होगा डे बाय डे, फिर आप इन अ लॉन्गर रन एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी बनोगे और इस कंटेंट क्रिएशन से अच्छा बिजनेस भी बनाओगे। मेरा फोकस यहाँ पे आपको यूट्यूबर बनाना नहीं है, मेरा फोकस है आज यहाँ पे आपको एक एंटरप्रेन्योर बनाना, कि आप चल के अपना बिजनेस कल को चला पाओ। इस कंटेंट को वो अगेन एडसेंस की डॉलर्स पे आप डिपेंड ना करो, आप कुछ क्रिएट करो, क्रिएशन से निकल के आप अपना बिजनेस बना रहे हो, कल को कुछ सेल कर रहे हो और कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इस इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच, ये था मेरा आज का सेशन और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना